मेरे साथ इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। थोड़ी देर पहले नीतीश कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है कि 1 करोड़ नौकरी का सृजन करेंगे। क्या है ये कोशिश? देखिए, आज सावन मास के पंचमी, नाग पंचमी का तिथि और आज कैबिनेट का मुहर लगा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर नाग पंचमी का उत्सव का भी शुरुआत हुआ है। ये एक सकारात्मक ऊर्जा का जो विश्व भ्रमण करते हैं, महादेव विश्व को ग्रहण करते हैं और अमृत प्रदान करते हैं। बिहार के अंदर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार एक मजबूत नींव विकसित बिहार का रखे हैं। रोजगार का अवसर, निवेशक का आगमन जो प्लान करता था वो आ रहे हैं। हमारा रोजगार का काफ़ी बड़ा स्कोप खुल रहा है क्योंकि आज हमारे पास पावर है, हमारे पास स्किल्ड यूनिवर्सिटी का भी मोहर लगाए हैं, तो हमारा कुशल श्रमिक भी है। और ये इस तरह से हम 1 करोड़ लोगों की 10 लाख 20 लाख की अब चिंता नहीं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने के हर बार आकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में एक बड़े उपहार और योजना के साथ विकसित बिहार बढ़ाने के संकल्प को आगे कर रहे हैं। सर, इसमें मैं समझना चाहूँगी कि 1 लाख नौकरी देंगे या रोजगार का सृजन करेंगे, क्या होगा? नौकरी और रोजगार, उन्होंने दोनों कहा कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार का अवसर मिलेगा। तो 1 करोड़ लोगों के लिए हमारे पास अब औद्योगिक वातावरण का सारे माहौल अनुकूल है, आवागमन की सुविधा है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, पावर है, सारी व्यवस्था है और एक मजबूत डबल इंजन की सरकार है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जो देना चाह रहे हैं 1 करोड़ों नौकरी की हमने मांग की, वो तो हमारे ही चीज़ें कॉपी कर, वो हवाबाजी कर रहे हैं। उसके पिताजी भी बरबोला थे, पुत्र भी बरबोला निकला। ये दोनों को मौका 15 साल माता पिता के साथ और 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी अवसर मिला। 20 साल के लगभग सत्ता में ये रहे, कुछ नहीं कर सके। जो हम लोग एनडीए सरकार घोषणा प्लानिंग करते हैं उसको कहीं से जानकारी ले लेगा और उसका ढोल बजाएगा। एक भी योजना उसका है, अपना कोई विजन है क्या? सर, एक सवाल है, चुनाव आयोग को लेकर के बवाल जारी है। मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख है, उन्होंने बयान दिया कि अनर्थ हो जाएगा, हम बीएलओ का घर जला देंगे अगर ये चलता रहा। जंगल राज वाले लोग हैं, गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्था के निर्णय में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राष्ट्र के हित में, देश की जनता के हित में, चुनाव की पवित्रता के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर ऐसे संविधान विरोधी मानसिकता के अराजकता उत्पन्न करने वाले लोग की ये भाषा कहीं न कहीं राष्ट्र के हित में नहीं है। ये लोग गुंडा राज स्थापित करने वाले लोग हैं और गुंडे की भाषा बोलने वाले लोग बिहार को स्वीकार नहीं। बिहार शांति का क्षेत्र रहा है, लोकतंत्र की जननी रही है। शांति, लोकतंत्र और सनातन संस्कृति के घर में इस तरह के मानसिकता कतई स्वीकार नहीं। मतदाता सूची में जो अपडेट आया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें 35 लाख वोटर्स हैं जो मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी या कुछ त्रुटियां की वजह से। देखिए, हम संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। माननीय न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, जो भी निर्णय लेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा, उनके साथ खड़ा हूं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बैकडोर से एनआरसी लागू करना चाहते हैं और सीमांचल पर इनकी नज़र है। ये सीमांचल को पावरलेस बनाना चाहते हैं क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है और ये कहीं ना कहीं एनआरसी की ही कोशिश है। देखिए, बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे और भारत धर्मशाला नहीं बनेगा। जो भारत की भूमि पर माँ भारती का संतान जन्म लिया है उसका मत नहीं रुकेगा, लेकिन बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार को प्रभावित करे, ये स्वीकार नहीं है। जो भारतीय होगा और माननीय न्यायालय का और चुनाव आयोग को मैं हृदय से धन्यवाद, बधाई देते हैं कि आपने जो कदम उठाया है
राष्ट्र के हित में उठाया है।